Hello friends. Today we will learn and start some important topics, points and facts of general agriculture which would be very helpful for your agricultural exams. So let's start. What is agriculture? Agriculture means खेती करना और इसको दो दो लैटिन वर्ड से मिलके बनाया गया है एगर एंड कल्चरा विच मीन्स टू कल्टिवेट land cultivation. Geographical area of India is 328.74 million hectare. These are some important points and facts and some figures which you have to remember for your exams. ये most of the time पूछे जाते हैं, so you should prepare with it. Second, total reporting area of India is 306 million hectare. Total degraded land of India is 187 million hectare. Gross cropped area 198.3 million hectare. Gross irrigated area 96.5 million hectare. ये तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिगर्स बड़े वाले, बाकी फिर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए. नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज 68 मिलियन हेक्टेयर. नेट क्रॉप्ड एरिया 141 मिलियन हेक्टेयर. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है. Cropping intensity of India is 138%. Forest area of India is 21.67%. State having highest geographical area in India is Rajasthan. Rajasthan has the highest geographical area in India. That is 10.41%. Have highest forest area in India is in MP. State first is in pulse production is मध्य प्रदेश, और सोयाबीन के लिए भी मध्य प्रदेश ही होता है. स्टेट फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूपी, एंड फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन भी यूपी ही है. राइस का कौन सा है? वेस्ट बंगाल. स्टेट फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन ये आ गया एमपी. एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 1194 millimeter. State having highest area under drip irrigation is Maharashtra, and drip irrigation is the most favorable and suitable irrigation, but mostly वाला irrigation adopt किया जाता है वो sprinkler. Highest fertilizer consumption rate is in Pondicherry, and total fertilizer consumption is maximum in UP. Now we will come up to some important facts. Most poisonous pollutant in water is arsenic. ये एक एलिमेंट होता है, and this is most poisonous pollutant. Pollutant मतलब जो प्रदूषण फैलाता है उसको pollutant बोलते हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू हुआ था? वो 1980 में हुआ था, 1980 में. मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्योरिफिकेशन इज BOD टेस्ट. BOD एक टेस्ट होता है, उससे हम जितना डिसइंफेक्टेंट्स और मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में उसको पता कर सकते हैं. गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज क्लोरीन. और भी होती हैं बट मैक्सिमम यही करती है क्रिएट एसिड रेन को. सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है. पॉल्यूटेंट फ्री ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स. पॉल्यूटेंट फ्री ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स इज प्रोपेन. प्रोपेन गैस से पॉल्यूशन कम होता है ऑटोमोबाइल्स को, मतलब इससे ऑपरेट किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट. दिस वॉज द गैस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल ट्रेजेडी. भोपाल में आग लगी थी ना, उसमें ये वाली गैस रिस्पॉन्सिबल थी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, ये इंपॉर्टेंट है. Establishment of NABARD was on 12 July 1982, and RBI was established in 1935. Proteins are made up of chains of amino acids. Gas is filled in fire extinguisher is CO2, carbon dioxide. कौन सी गैस फिल रहती है फायर एक्सटिंग्विशर में? जब आग लग जाती है तो यूज़ करते हैं ना, रेड कलर का, ऑलमोस्ट सारी होटल्स वगैरह में रहती हैं, उसमें CO2 गैस होती है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज 14.4%. प्लो विच इज़ यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, MBD प्लो यूज़ करते हैं, उसका फुल फॉर्म है मोल्ड बोल्ड प्लो.
टोटल KVKs इन इंडिया इज, कृषि विकास केंद्र कितने हैं? 721. Now some important ICR institutes deemed to be universities. IARI, Indian Agricultural Research Institute, which is situated at Pusa, New Delhi. IVRI, Indian Veterinary Research Institute, ये कहाँ है? इज्जतनगर, यूपी में है, बरेली में. ये सारे मतलब इनके मतलब वो आ जाते कई बार, ये शॉर्ट में जो शॉर्ट फॉर्म्स टाइप के हैं वो आ जाते हैं, तो कई बार ये आ जाते हैं, फिर आपको वो कहाँ सिचुएटेड है ये बताना रहता है. सो इट्स बेटर यू लर्न इट. NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है. एक हिसार में भी है, हाँ वो हॉर्स का है. CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में. AAI, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद यूपी में है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मोस्टली याद ही रखना चाहिए. एंड एक था वो तो मेरे इस साल के भी पेड एग्जाम में आया था, बताऊंगी. काजरी, सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान. CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर, राजस्थान. CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर, MH. एक कॉटन, BT कॉटन भी होता है, ये भी मैक्सिमम कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? महाराष्ट्र में. क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ट्रायल एंड एग्रीकल्चरल, हैदराबाद में है ये. क्रीजाफ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट प्रोडक्शन, बैरकपुर में है, वेस्ट बंगाल में. सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा. CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में. हाँ ये दो चीज़, एक NDRI और ये CRRI नहीं, CSSRI, ये है सेंट्रल कहाँ पे? करनाल में, हरियाणा में. CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंदरी में है. IIPR, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर में है, यूपी में. IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में है, MP में. IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च. IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी में, यूपी में. ये कोयम्बटूर में है, शुगर केन रिसर्च. कोयम्बटूर में नहीं, यूपी में है आई थिंक. यूपी में है, लखनऊ में है, हाँ लखनऊ में. SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर में है ये. और वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में. और अब ये कुछ एनिमल साइंस ऑफ फिशरीज के इंस्टीट्यूट्स हैं. CARI, सेंट्रल एवियन है ये, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, यूपी. CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल. CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचिन में है, केरला में. CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मथुरा में है, यूपी में. CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, टोंक. NIANP, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, बैंगलोर में है, बट फिर भी इट शुड बी इन आवर माइंड, कभी आ गया तो. NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश. अब कुछ नेशनल ब्यूरोज भी हैं, उनको भी याद कर लेते हैं. इसके ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट ले लिया है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने सोचा फालतू में एक्सीट करने से कोई मतलब नहीं है. NBPGR, ये आया था इस साल PAT में. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली. NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर. NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ, यूपी. NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट्स रिसोर्सेज, बैंगलोर में है ये. बस ये चारों को याद रख लो, बस काफ़ी है.
नाउ सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स. IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में है. CIMMYT, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज इम्प्रूवमेंट, ये कहाँ है? मैक्सिको में है. क्रीसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ है? हैदराबाद में है. ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एक. कहाँ पे? हैदराबाद में, इंडिया में. नाउ वील कम अप विथ मेजर स्कीम्स और द प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर फील्ड. फर्स्ट NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2007. इसमें ना मोस्टली राबी सीज़न की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था कि RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007 में इस्टेब्लिश टू अचीव 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर में 4% का ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए इस RKVY स्कीम को लाया गया था, इनेक्ट किया गया था. आत्मा ATMA, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इट वॉज इनेक्टेड इन 2004. इसमें NGOs वगैरह बनाए गए थे टू हेल्प इन इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड. NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इट वॉज पास्ड in 2005 to develop the horticulture sector. KCCs, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये क्यों आई थी? इन 1998 में आई थी. ये इसलिए आई थी ताकि मतलब फार्मर्स को कितना 3 से 7 लाख के अंदर तक का लोन मिले. 3 लाख से 4 लाख है आई थिंक, नहीं 3 लाख का ही है. 3 लाख लोन मिल सके 7% के इंटरेस्ट रेट में, ताकि किसान को ज़्यादा लॉस भी ना हो और वो अच्छे से फार्मिंग भी कर सके, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके. KCC, किसान कॉल सेंटर, 2004 में इसको चालू किया गया था. और ये इसमें मतलब कुछ टेलीफोन हेल्पलाइंस दी जाती थी. उसमें वो मतलब कोई भी फार्मर को अगर मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करने के लिए आइडियाज़ वगैरह देने हैं तो किसान कॉल सेंटर्स वाले दे सकते थे. और इफ़ किसान मतलब फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है, कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो वो इस टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल करके अपना सजेशन ले सकते हैं. सो KCC हो गया. PMKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, 2016 में इसको चालू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा. टू प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इससे वो चाहते थे कि सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव होए, क्योंकि बार बार ये जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी सब डिक्रीज़ होती है. सो ये फर्टिलाइज़र के डिपेंडेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ताकि और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगा. इसलिए इस योजना को चालू किया गया था 2016 में. NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट वॉज स्टार्टेड इन 2014. ये भी सेम मोटो से चालू किया गया था कि मतलब इको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन मिले. वो मतलब इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए बिना जो भी फार्मिंग की जाए उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही बोलते हैं. कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, सॉइल ख़राब नहीं होना चाहिए, रेन फेड वगैरह यूज़ किया जाता है इसमें. उस तरीके के एग्रीकल्चर को नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आया था, मतलब इसमें ये उन लोग का मोटो था करने का. सो हियर आई एंड दिस लेक्चर. I hope you liked it, and I'll come soon with some new topics. Thank you guys. Bye. Please like, share and subscribe my channel.